ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है और नवरात्रि के पावन दिनों में भक्त अपने घर में माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की आराधना 9 दिन की जाती है, लेकिन इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में 9 दिन कुछ कामों को करना वर्जित बताया जाता है। यदि आप इन कामों को नहीं करते तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता, माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं, साथ ही आपके घर में धन की हानि हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे इन दिनों में कुछ खास उपाय जिनको करने से आपके घर में धन की बरकत होती है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा आपसे नाराज ना हो, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं। लेकिन गलती ऐसी मत करना कि जब आप नवरात्रि के 9 दिन अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसको छोड़कर कुछ लोग चले जाते हैं। कभी भी अपने घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आपके घर में हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए और नवरात्रि की जो आपकी अखंड ज्योत होती है दोस्तों, ये कभी बुझनी नहीं चाहिए। साथ ही कलश की स्थापना करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो इसमें एक तो आम के पत्ते जो होते हैं वो कटे फिटे नहीं होने चाहिए, साथ या 9 पत्ते या 5 पत्ते आपके आम के होने चाहिए और इसके अलावा लोटे में 1 रुपये का सिक्का, अखंडित चावल जरूर डालें। नवरात्रि के 9 दिन जो कोई भक्त व्रत रखता है उसको साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन यदि आप साफ सुथरे नहीं रहते हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं। साथ ही जो लोग व्रत रखते हैं उनको भूलकर भी नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। नींबू से या मांस मदिरा से या तामसिक भोजन से अपने घर में परहेज रखें। नवरात्रि के 9 दिन इन कामों को करने से माँ दुर्गा आपसे रूठ सकती है। जो लोग व्रत करते हैं तो शास्त्रों में बताया जाता है कि गलती से भी दिन के समय पर सोना नहीं चाहिए। व्रती को इस दिन कोशिश करें कि वो मंत्रों का जाप करें, माँ दुर्गा की आराधना में लीन रहें और साथ ही बिस्तर पर सोना भी वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन हमेशा धरती पर सोना चाहिए। इन दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। काम वासना या विचारों को, ऐसे कोई भी विचार अपने मन में ना आने दें। इन चीज़ों को विचलित होने से रोकिए। आध्यात्मिक पुस्तकों का पाठ करें। शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। साथ ही जो लोग व्रत रखते हैं, अगर कोई पुरुष है या महिला है तो वो चमड़ों की चीज़ों से परहेज रखें। साथ ही कोई जूते, चप्पल या बैट इस तरीके के चमड़े के हों तो इन 9 दिन उनको ग्रहण करने से बचिए। नवरात्रि के 9 दिनों में भोजन को लेकर भी शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं कि इन दिनों में तामसिक भोजन से परहेज रखें। साथ ही 9 दिन नाखून या दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए। आप फलाहार व्रत करते हैं तो इसके लिए आपको एक ही स्थान पर बैठकर भोजन करना चाहिए। गलती से भी जब आप पूजा करते हैं तो आपको बीच में नहीं उठना चाहिए। यदि आप ऐसा गलती करते हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है क्योंकि दोस्तों नवरात्रि की पूजा में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शास्त्रों में जो बताई जाती हैं कि हमें पूजा पाठ के समय ये गलती नहीं करनी चाहिए। माता की कृपा चाहते हैं, श्रद्धा भाव से आप नवरात्रि की पूजा करें, लेकिन साथ ही कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि 9 दिन आपको बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। अगर कोई लोग ऐसे होते हैं जो अष्टमी या नवमी पर कन्याओं को जिमाते हैं, कन्याओं को खाना खिलाते हैं, अगर आप अष्टमी नवमी पर 7 या 9 कन्या आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप रोजाना एक एक कन्या को श्रद्धा के अनुसार उन्हें भोजन कराइए, उनको दान दक्षिणा दीजिए। अष्टमी और नवमी के दिन या फिर आप इकट्ठे छोटी 9 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन किसी भी पुरुष को चाहिए वो किसी महिला का अपमान ना करे, या आपकी कोई माँ है, बहन है, पत्नी है या कोई भी स्त्री हो, सबका सम्मान करना चाहिए। अभद्र शब्दों का प्रयोग तो भूल कर भी ना करें। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को उनका प्रिय फूल लाल रंग का फूल माँ दुर्गा को पसंद होता है, तो इसमें कोई भी लाल रंग का फूल है, गुड़हल है, कमल है, तो ये आप माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। सुहाग का सामान किसी आप महिला को, सुहागिन महिला जो होती हैं उनको दान कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान नवरात्रि में अपने घर में कलश की स्थापना जरूर करिए। यदि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं जो आपको नवरात्रि के दिन करने हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन आपको अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना है, हल्दी से या कुमकुम से मुख्य दरवाजे के दोनों ओर आपको स्वास्तिक बनाना है। इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। इसके अलावा पैसा तो घर में आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है। कहते हैं ना कि घर में बरकत नहीं होती है, तो इसको दूर करने के लिए अपने नहाने वाले पानी में थोड़ी सी दही मिला लीजिए और रोजाना इस पानी से नवरात्रि के 9 दिन स्नान कीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत होगी और आपको धन की हानि भी नहीं उठानी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों रोजाना 1 लोटे में जल भर कर रखिए, तांबे के लोटे में, उसे अपनी रसोई में जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर रखिए। सुबह उठकर इस पानी का घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें। कभी भूल कर भी सुबह के समय, जो सुबह 4 से लेकर 5 या 5:30 बजे तक का समय होता है, उस समय अपने मुख्य दरवाजे पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इस समय हमारे मुख्य दरवाजे पर माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है और जब आप झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है। तो इस समय भूलकर झाड़ू न लगाइए। इस समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पानी का छिड़काव करें। झाड़ू हमेशा सूर्योदय होने के बाद लगाई जाती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि कुछ महिलाएं क्या करती हैं,
सुबह उठकर झाड़ू लगाती हैं। माँ लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी दोनों साथ साथ भ्रमण पर आती हैं और जिन घरों में झाड़ू लगती है उन घरों में माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी प्रवेश करती है और जिन घरों के मुख्य दरवाजे पर पानी का छिड़काव होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों श्रद्धा के अनुसार इन कामों को नवरात्रि के 9 दिन ज़रूर कीजिए। रोजाना सुबह उठकर इस काम को कीजिए कि अपने मुख्य दरवाजे पर पानी का छिड़काव करें। इस उपाय को करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। भूल कर भी अपने घर में नींबू या हरी मिर्च दोनों को एक साथ ना रखें। आपने देखा होगा कि नींबू और हरी मिर्च जो होती है वो मुख्य दरवाजे पर टंगी होती है, लेकिन यदि आप अपने घर के अंदर मिर्च और नींबू एक साथ रखते हैं तो वहाँ पर दरिद्रता आपके घर में वास करने लगती है। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं जिनको पता नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए सात्विक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।